हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन शर्मा और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से आप एमएस एक्सेल के अंदर मैक्स, मिन एंड एवरेज फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। अब आज की इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर लार्ज एंड स्मॉल फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। इन साथ में ही उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स सीखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक्सेल के अंदर बिगिनर हो और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अगर आप एक्सेल को सीखना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू इन वीडियोस को देखिए। मैं अपने इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की वीडियो एक सीक्वेंस में दिखाई देगी। अगर आप रेंडमली वीडियोस को वॉच करोगे तो उसमें हो सकता है कुछ वीडियोस बेसिक हो और कुछ वीडियोस एडवांस हो। तो अगर इस तरह की मिस सीक्वेंस अगर आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप प्लेलिस्ट के थ्रू इन वीडियोस को देखिए ताकि आपको एक सीक्वेंशियल ट्रेनिंग मिल सके। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कुछ स्टूडेंट नए आए हैं तो जल्दी से आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली एक्सेल से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में है स्टूडेंट्स के नेम एंड सेकेंड कॉलम में है उनके परसेंटेज। अब अगर आपसे बोला जाए कि आपको इस डेटा में से उस परसेंटेज को निकालना है जो कि सबसे टॉप पर है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू को, तो आप सिंपल यहाँ पर इसके लिए मैक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर आपसे बोला है कि आपको यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू को निकालना है, यानी कि सबसे कम परसेंटेज किसके आए हैं, आपको उस परसेंटेज को निकालना है, तो आप सिंपल यहाँ पर मिन फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको यहाँ पर फर्स्ट नहीं, आपको यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो वहां पर आप किस तरह से निकालेंगे। या फिर अगर आपसे बोला जाए कि आपको इस डेटा में से थर्ड या फिर फोर्थ हाईएस्ट परसेंटेज को निकालना है, तो इस तरह से अगर आपको परसेंटेज को निकालना है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं लार्ज फंक्शन का। तो यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू लार्ज। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब पहला आर्गुमेंट आएगा यहाँ पर अरे। तो अरे का मतलब है कि आपको यहाँ पर वो रेंज देनी है जिसमें से आपको यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू को काउंट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस परसेंटेज वाली रेंज को सिलेक्ट कीजिए एंड कॉमा प्रेस कीजिए। अब सेकंड आर्गुमेंट है के, यानी कि यहाँ पर आपको वो वैल्यू टाइप करनी है जितने नंबर की आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे मैक्स वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर आ चुका है कि इस रेंज के अंदर जो सबसे मैक्स वैल्यू है वो यहाँ पर 92। तो इस मैक्स वैल्यू को हम एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं मैक्स फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं और नंबर के अंदर हम इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट करते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर भी आंसर आ चुका है 2, यानी कि इन परसेंटेज वाली रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। लेकिन यहाँ तो हमें फर्स्ट नहीं, हमें सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो अगेन इस फॉर्मूले पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो आपने 1 टाइप किया था यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए 2 और अब आपको यहाँ पर दिखाई देगी सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। ऐसे ही अगर आपको थर्ड या फिर फोर्थ नंबर की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए 4th और अब आपको यहाँ पर फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। ऐसे ही अगर आपको एक्सेल के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मीन फॉर्मूले का। तो मीन टाइप कीजिए, रेंज को आप इस तरह से सिलेक्ट कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो कि है 27। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालनी है थर्ड स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इजिकल टू स्मॉल, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पर भी आपके सामने सेम वही आर्गुमेंट आपको दिखाई देंगे जो कि अरे फंक्शन के अंदर आपको दिखाई दिए थे। ठीक है, तो अरे में आपको इस तरह से रेंज को सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करना है और यहाँ पर आपको देना है वो नंबर जिस नंबर की आपको सबसे स्मॉल वैल्यू काउंट करनी है। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा 27। अगर हम 2 टाइप करेंगे सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर निकालनी है 6th स्मॉलेस्ट वैल्यू तो यहाँ पर आप देखिए 46 दिखाई देगा, यानी कि 6 नंबर में से यहाँ पर 46 अवेलेबल है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक डिफरेंस होता है मैक्स फॉर्मूले के अंदर और लार्ज फॉर्मूले के अंदर। अब मैक्स फंक्शन केवल मैक्सिमम वैल्यू को ही काउंट करता है, बट जो लार्ज फंक्शन होता है वो आपके अकॉर्डिंग वैल्यू को काउंट करता है। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी वैल्यूज आपको निकालनी है वो वैल्यू निकालकर आपको यहाँ पर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग लार्ज एंड स्मॉल वैल्यू को निकाल सकते हो। अब ये तो बात हुई यहाँ पर केवल सिंगल वैल्यू को निकालने की, यानी कि अगर आपको सेकंड लार्जेस्ट निकालनी हो
तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर थर्ड सेकेंड स्मॉल वैल्यू निकालनी है तो आप उसे आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब अगर आपसे बोल दिया है कि आपको यहाँ पर टॉप 3 वैल्यू को निकालनी है एक साथ, तो उसे आप किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहला आर्गुमेंट है अरे, तो आप सभी को पता है कि हमें इस तरीके से परसेंटेज वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब कॉमा प्रेस करते हैं और यहाँ पर सेकेंड आर्गुमेंट है के। अब सेकेंड आर्गुमेंट है के, तो के में आपको यहाँ पर मैन्युअली नंबर टाइप नहीं करना है, आपको इस सेल का रेफरेंस देना है, आपको इस सेल का रेफरेंस देना है, एंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटरप्रेस करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में लार्जेस्ट वैल्यू आ चुकी है। अब आप चाहे तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी एरर, यानी कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमने रेंज को लॉक नहीं किया है। अब रेंज को हम लॉक क्यों करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। अभी देखिए, अभी अगर मैं इस फॉर्मूले पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप रेंज देख सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की रेंज हमने सिलेक्ट की है। लेकिन अगर मैं इस वाले सेल पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारी रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर जो रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो चुकी है। यानी कि जब हमने इस फॉर्मूले को नीचे की साइड में ड्रैग किया तो यहाँ पर जो हमारी रेंज है वो रेंज भी यहाँ पर ड्रैग हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो हमारी परसेंटेज वाली रेंज है वो रेंज यहाँ पर लॉक रहे, एंड जो यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन वाली जो सेल है वो सेल यहाँ पर ड्रैग हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इस रेंज वाली सेल को आपको सिलेक्ट करना है, एंड कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F4। अब जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे तो आपके रेंज के आगे यहाँ पर डॉलर साइन ऐड हो जाएंगे, यानी कि अब जो ये रेंज है वो रेंज यहाँ पर लॉक हो चुकी है। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, और अब अगर आप इसे इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आप देखिए यहाँ से एरर रिमूव हो चुकी है। अब अगर मैं इस नंबर ऑफ पोजीशन वाले सेल में से यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर 5th हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, और अब आपको यहाँ पर 5th हाईएस्ट वैल्यू दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 2, तो अब आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 वैल्यू को निकाल सकते हैं लार्ज फॉर्मूले का यूज करके। अब ऐसे ही अगर आपको स्मॉल वैल्यू को निकालना है तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, स्मॉल फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, अरे के अंदर हम इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं, और के आर्गुमेंट के अंदर आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, एंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटरप्रेस कर दीजिए, यहाँ पर स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम इस रेंज को लॉक करना भूल गए हैं। तो इस फॉर्मूले पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप F4 बटन प्रेस कीजिए। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फंक्शन के साथ में F4 बटन प्रेस करना होगा, तब जाकर यहाँ पर आपकी रेंज लॉक होगी। और अगर आप डेस्कटॉप यूज करें तो आप यहाँ पर सिंपल F4 बटन प्रेस करेंगे, जो कि आपकी फंक्शन की होती है, तो यहाँ पर आपकी रेंज डायरेक्टली लॉक हो जाएगी। ठीक है, आप सिंपल एंटर प्रेस कीजिए, एंड यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी टॉप 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ तो हमने केवल स्टूडेंट डेटा का एग्जांपल लिया है और यहाँ पर हमने इन फॉर्मूले का यूज किया है। अब आप चाहे तो आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन के अंदर इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास में सेल्स का डेटा है, आपको देखना है कि आपकी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, किस स्टेट में कम सेल हुई है, कौन सी सिटी में आपकी कम सेल हुई है, ज़्यादा सेल हुई है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकेंड नंबर पर कौन है। इस तरीके से आप यहाँ पर सेल्स डेटा के हाथ में कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर इम्प्लॉय की सैलरीज में भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी, कि सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पर किस डिपार्टमेंट को जा रही है, सबसे कम सैलरी यहाँ पर किस डिपार्टमेंट में जा रही है, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, स्मॉल हाईएस्ट सैलरी। सो एक्सेल के अंदर आप लार्ज एंड स्मॉल फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने की। सो फाइनली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।